कि एक और कंपनी ब्रेकआउट दे रही है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। पेट्रोलियम की कंपनी है। 150 रुपये का हाई था, जिसे ब्रेक कर दिया आज इसने। 160 रुपये का हाई बना दिया है। 2300 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये। 90% हिस्सा है। और अच्छी चीज़ ये, म्यूचुअल फंड को भी इसमें, उनकी भी जो है होल्डिंग्स बढ़ रही है। करीब 1.33% पहुंच गया है। 1.5% के करीब पहुंच रहे हैं। यानी इन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। डीआईएस आप इधर देख ही रहे हो, 0.24 है इधर। इसलिए मैं देखता हूँ कि ग्राफ में पता चलता है कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, इसलिए ग्राफ को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। वरना लिखा तो इधर है ही है। 2.5% FIIs, इनका भी परसेंटेज बढ़ रहा है। ये सब लोग आ रहे हैं ना, मतलब कंपनी सही ट्रैक पे जा रही है, प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। प्रॉफिट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये वक्त से पहले चलते हैं। न्यूज़ आए, प्रॉफिट्स आए, उससे पहले ही ये शेयर खरीदते हैं। तभी इनको प्रॉफिट आता है, क्योंकि उसके बाद आप घुसेंगे, फिर आप प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद ही ये बेचना शुरू करेंगे। तभी तो इनके जितने भी लगाते हो, करोड़ या अरब, 1 अरब, 1.5 अरब कैसे होगा? जब आप लोग ऊपर से घुसेंगे, तब फिर ये निकलेंगे, तो आप ही का तो पैसा काटेंगे ये। तभी तो ये FIDIs बनते हैं। देखिए, इसमें ही दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न का जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, वो टूटने वाला है, तैयारी चल रही है। आज वैल्यूम आया 6 करोड़ से ऊपर का, और आज शेयर भागा भी है। कितना भागा था? करीब 20% करीब भाग भी गया है। देखिए कितने करोड़ की खरीदारी हुई। 974 करोड़ की खरीदारी हुई। अब 100 करोड़ मतलब 1 अरब हो गया। अब ट्रेडेड वैल्यू है ये। अब इसमें इंट्राडे वाले हैं कि डिलीवरी वाले हैं, कुल मिला के करीब इतना कम माल इसमें खरीदी बेची हुई है आज। थोड़ा सा कर्ज ज़्यादा है, वो उतर जाएगा, क्योंकि अब कंपनी में चाल आने वाली है, प्रॉफिट्स आने वाले हैं। अभी क्वार्टरली प्रॉफिट में है, रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा सेल गिरी है। क्वार्टरली प्रॉफिट्स में पहले लॉस में थी, अभी जो है प्रॉफिट आए हैं। 1000 से 52, कुछ थोड़ा सा बढ़ा है जून से सितंबर में। फिर ये ईयरली का चार्ट आया, गिरावट आई 2020 में। 20 में कोरोना काल में गिरा, फिर 21 से संभल रहा है, धीमे धीमे संभलते हुए वापस 2019 के लेवल पे आया है। ऐसे ही चार्ट में भी लगभग पैटर्न आ रहा है। अब ईयरली प्रॉफिट्स देख लीजिए। कोरोना काल में 4000 का लॉस था, 3000, 2500 प्रॉफिट्स में ही फिर से शुरू हो गए प्रॉफिट। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, सेल बढ़ी। इसी से आते हैं ये लोग। अब देखिए, 32,000 करोड़ की सेल, फिर 70,000, और अभी ये तो लाख में पहुंच गया है। 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का मामला है ये तो, कि सेल हुई है इनकी। तो जब इतनी बड़ी सेल करी है, तो फिर शेयर ब्रेकआउट तो देगा ही। यहीं से सब क्लियर हो गया। 1988 की कंपनी है, माधव राव वेंकटेश मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडिया बेस्ड कंपनी, engaged in a business of refinery of crude oil, operate product segment and offer various consumer sale products such as
ऑयल, हाई स्पीड डीजल मोटर, ना मतलब पेट्रोलियम से संबंधित इनकी सब चीज़ें हैं, गैस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़ी कंपनी है, 25,000 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसे ही थोड़ी ना बड़ी बन गई, मजाक में थोड़ी ना बन गई है। पिछले दिन की तो डिलीवरी इसमें 32%, 32 के आसपास चल रहा है परसेंटेज। देखिए मंथली चार्ट आ गया, और पिछले कितने महीनों से शेयर रुक नहीं रहा है। इसने जो है एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, और उसके बाद से रुका नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करीब साल भर से ये कंपनी भाग रही है। 1 मार्च से इसने बिल्कुल वी शेप रिकवरी की है। बस सब ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इसमें। ये फुल चार्ट आ गया इसका। अब आगे का अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि चार्ट पहली बार इस ऊंचाई पे पहुंच रहा है, सब पुराने जो है लेवल्स तोड़ता हुआ 160 रुपए के भाव में आ गया है। और ये डब्ल्यू पैटर्न है भाई, ये डब्ल्यू पैटर्न ही है जिसका ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे पैटर्न सबसे अच्छे दिखते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न ही है। हो सकता है थोड़ा सा अभी कुछ करेक्ट करे इस रेंज में। और देखें इसमें चार्ट पे क्या कह रहा है, कोई करेक्शन की संभावना कि नहीं है। हैंडल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये कब पैटर्न है कि नहीं है। करेक्शन की संभावना नहीं के बराबर है। ये निकल जाएगा यहीं से, ऊपरी की ओर जाने वाला है। बीच में कुछ छोटे मोटे रुकावटें, करेक्शन आए तो आए, लेकिन जैसे ऑसिलेटर कह रहे हैं, ऑसिलेटरों की अगर बात सुने तो ये कह रहे हैं कि ये अब हैंडल वगैरह नहीं बनाएगा, ये यहीं से ऊपर निकलता चला जाएगा। कुछ छोटे डाइवर्जेंस हैं, ये एमएसईडी डाइवर्जेंस हैं, ये देखा जाए तो ये फॉलिंग फॉलिंग डाइवर्जेंस हैं। ये फॉलिंग डाइवर्जन आया। हाँ, एमएसईडी तो कुछ कह रही है कि करेक्शन आ सकता है, इस ये हैंडल बना सकता है। ये छुपा हुआ था, अभी मैंने ध्यान दिया। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है करेक्शन के सिग्नल। ये डेली चार्ट है, वीकली में देखते हैं क्या कह रहा है। वीकली में कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, सीधी सी रेड लाइन। एमएससीडी में कोई लाइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ग्रीन लाइन है डाइवर्जेंस की। तो करेक्शन ऐसे ही अगर आया तो ऐसे ही कोई छोटा मोटा सा वो फर्जी थोड़ी देर के लिए आने वाला करेक्शन दिख रहा है बस। वीकली में एक यहाँ पे दिख रहा है, वो भी ज़्यादा गिरावट वाला नहीं है। डेली वाले में दिख रहा है कि ये जो है ना, ये काम करेगा शर्तिया। अरे बाप रे, तीन तीन डाइवर्जन हो गए। एडीएक्स वो हैके नशी लगाने में 3 डाइवर्जन,
और ये है। तो ये कभी कभी झूठे भी सिग्नल दिए जाते हैं, जब शेयर को दौड़ाने होते हैं तो इस तरीके के डाइवर्जन्स बनाए भी जाते हैं कि आदमी यहाँ पे निकल जाए इतना भागने के बाद, नहीं इतने पे निकला तो इतना भागने के बाद निकल जाए, इतने पे नहीं तो इतने भाग के बेच के निकले। ये कैसे भगाते रहते हैं ना पब्लिक को, कि वो इसमें जो है हिस्सा ना पा सके प्रॉफिट में। लेकिन ये जो डाइवर्जन है ना, ये कमाल का है, ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। तो इसको देख के लग रहा है कि शायद इसके साथ हैंडल बनेगा, ऐसा और कहीं पैटर्न दिख नहीं रहा है। अभी तो इसमें डब्लू पैटर्न दिख रहा है, डब्लू पैटर्न के हिसाब से तो हैंडल नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कप पैटर्न भी है। अगर इसके हिसाब से हुआ, क्योंकि अब ये टॉप ऊंचाई पे आया है, कप पैटर्न बनता कैसे, कोई बनाया थोड़ा ना जाता है। जब टॉप हाई तोड़ता है तो यहाँ पे जो लोगों के ऑर्डर होते हैं वो सब कटते हैं तो प्राइस नीचे आता है। लेकिन क्योंकि ऑर्डर कटे नहीं हैं, अगर कटे होते तो जब इस एरिया पे पहुंचता, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, वहां पहुंचने के बाद वहां पे अगर बहुत सारे सेलर्स होते तो शेयर में सेलिंग आने की वजह से प्राइस गिर जाता नीचे। लेकिन प्राइस में गिरावट आई नहीं है। इसका मतलब या तो सेलरों ने सेल के ऑर्डर नहीं लगा रखे हैं, या कोई सेल करना भी चाह नहीं रहा है इसको, तो इसने उस एरिया को छोड़ दिया है। तो अभी सीधा ही ऊपर जाना चाहिए। डब्लू पैटर्न ही है इसमें। ये सब थोड़ा अंदाज़ा तो लगाया ही जाता है, शेयर मार्केट अंदाजे पे ही आदमी पैसे ही कमाता है इसमें। एक्सपीरियंस और अंदाज़ा, जितना आप चार्ट पे आपका अंदाज़ा जितना अच्छा होगा, उतना ही आप ज़्यादा पैसा बनाएंगे। क्योंकि फ्यूचर देखने की शक्ति वही चार्ट को देख के ही आती है। कंपनी के फ्यूचर चार्ट देख के अगर आप जान सकते हैं, जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना ही अच्छा पैसा बनेगा। हम्म, ये मुझे तो डब्लू पैटर्न नहीं लग रहा है। ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, और अब इसके बाद ये ऐसे जाने वाला है। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिख रहा है ना इसमें, यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है। वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि बताया ना, बड़े लोगों की खरीदारी हो रही है। ये बड़े लोगों के द्वारा बनाई गई कैंडल्स हैं। ये जो महीनों से जो चल रहा है, ये वॉल्यूम बड़े लोगों का ब्रेकआउट किया है। अगर किसी बड़े ट्रेडर ने, इन्वेस्टर ने, एफआईडीआई ने, तो उसके पास कुछ खबर है, ऐसे ही नहीं जो है माल उठाना शुरू कर दिया, ब्रेकआउट करा दिया, अब बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स ले लिए इस कंपनी के। चलिए, मैंने अपना दृष्टिकोण आपको बता दिया, बाकी सब आपके अपने इच्छा के अनुसार ही आपको काम करना है। जो भी कुछ खरीदी बेची आपको करनी है।